हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बेटे आज हम जो एक टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो क्लास 10th का है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैं बेटे आपको बता दूं कि जो कंप्लीट बेस्ड है वो कंप्लीट बेस्ड प्रैक्टिकली मेथड है। फॉर एग्जाम्पल बहुत बार हम लोग जो है पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने गए होंगे या मेनी टाइम्स बहुत बार हम लोग जो है ऑब्जर्वेशन करते हैं कि हम ग्राउंड पे हैं और अपने किसी बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं या बिल्डिंग की छत पे हम लोग खड़े हुए हैं और वहाँ पे हम किसी चीज़ को ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो ये जो सारे एंगल्स की कंस्ट्रक्शन होती है बेटा, ये मेरे पास में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब आप एक एक्टिविटी देखिएगा, मैं एक एक्टिविटी आपको करके दिखा रहा हूँ, जो मैं आपको भी एक एक्टिविटी करके दिखाऊंगा वो बिल्कुल सेम एक्टिविटी हमारी मैथमेटिक्स में क्लास 10th में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की है। ओके, अब आप एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करिए जैसे मैं भी करूँगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मैंने सामने जो मेरे रूम की रूफ है यानी कि जो छत है मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। मीन्स दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। और जैसे बेटे मैं यहाँ पे आगे की तरफ इंक्रीज करूंगा तो मेरा जो एंगल है वो इंक्रीज होगा, और जैसे मैं इसमें पीछे की तरफ जाऊंगा तो मेरा जो एंगल है वो डिक्रीज होने वाला है। ठीक है जी, इसको बेटे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, अगर कोई व्यक्ति कॉन्सेंट्रेट करें अपने घर की छत पे खड़ा हुआ है और फिर एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करिए, छत पे खड़ा हुआ है और वो नीचे की तरफ देखता है, मीन्स ये मेरे पास बेटे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन में मैं आपको बता दूं बेटा एक डिफरेंस है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन के अंदर। हम एंगल ऑफ एलिवेशन में जो मेन पर्सन है वो मूवमेंट करेगा। ओके, बट एंगल ऑफ डिप्रेशन में जो मेन पर्सन है वो बिल्कुल फिक्स रहेगा। क्लियर? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में अब एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ से कैलकुलेट करके देता हूँ आपका इसी टॉपिक का जो हमने बात करी। तो एक और इसमें आपको सबसे बेहतर एग्जांपल होगा कि अगर आप कभी पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने के लिए जाते हैं तो आप ये ध्यान दें कि जो सबसे जो बालकनी का जो टिकट है वो सबसे कॉस्टली होता है, और हमारे पास में जो सेकंड क्लास का टिकट है वो सबसे कम। तो उसका लॉजिक यही है कि उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन की हम बात करते हैं वहां पे मेन कॉन्सेप्ट है। ओके, हम एक काम करते हैं बेटे, एक एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखना बेटे एक हमारे पास में एग्जाम्पल लेते हैं कि बहुत तेज आंधी चल रही थी। ओके, और उसके अंदर जो एक पेड़ है वो टूट के गिरा, और नेचुरली जब पेड़ टूटेगा तो वो अर्थ से जाके कहीं ना कहीं उसका एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं बेटे आपको बता दूं, ये मेरे पास एक क्वेश्चन ये 9.1 एक्सरसाइज का 9.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी और क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए ट्री, कॉन्सेंट्रेट करें, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। आपको जो उसने सबसे पहले बोला बेटा कॉन्सेंट्रेट करेंगे आप, एक हमारे पास ट्री है। ओके, और बहुत तेज आंधी चली और ये ट्री एक पार्ट इसका टूट गया, यहाँ से ब्रोक हुआ, और जो ये ब्रोकन पार्ट, ध्यान रखें हम लोग यहाँ पे बहुत सारे मिस्टेक करते हैं कि जो ये ब्रोकन पार्ट है इसको हम एक मीन्स मिडल से ले लेते हैं, मिड पॉइंट से ले लेते हैं, जबकि मिड पॉइंट में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, मिड पॉइंट में नहीं है। हमारे पास में जो ब्रोकन पार्ट था बेटे, मैंने ये लेट कर लिया कि जो ब्रोकन पार्ट है ये एक्स है, और ये जो टूट के यहाँ पे टच हुआ, ग्राउंड पे टच हुआ।
अब फॉर एग्जांपल अगर बेटा ये x है तो नेचुरली है कि ये भी मेरे पास x होने वाली है, ठीक है। एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, यहाँ पे जो बेटे एंगल बनाया है वो आपके पास में है 30 डिग्री, ओके। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट द डिस्टेंस बिटवीन, कॉन्सेंट्रेट करिए, the distance between the foot of the tree to the point where the top touch of the ground is 8 meter। मैं ये जो डिस्टेंस है, ये मेरे पास जो डिस्टेंस है बेटा ये 8 मीटर है, ओके। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये हमसे बेटे फाइंड आउट करेंगे। मैं बेटे इसको y लेट कर लेता हूँ। अब मेरे पास में बेटे एक मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मीन्स अगर मैं बेटे यहाँ की बात करता हूँ, दिस एंगल, अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ तो मीन्स ये परपेंडिकुलर है और ये मेरे पास बेस और ये हाइपोटेन्यूस, ओके। हमारे पास में एक सिस्टम था बेटे, पंडित बद्री प्रसाद, आपने ये बिल्कुल स्टडी करा होगा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री डिवाइडेड बाय हर भोले, ओके। मैं बेटे अगर P अपॉन H की बात करता हूँ बेटा तो साइन x की बात करूंगा, और B अपॉन H मीन्स cos x की बात करेंगे, एंड P अपॉन B तो मीन्स tan x की बात करने वाले हैं, ओके। एंड P अपॉन H साइन x, B अपॉन H cos x, P अपॉन B tan x, एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन x, कॉन्सेंट्रेट करें, रेसिप्रोकल ऑफ साइन x cosec x, रेसिप्रोकल ऑफ cos x sec x, एंड रेसिप्रोकल ऑफ tan x cot x। साइन x का बेटे जो रेसिप्रोकल है वो मीन्स cosec x, cos x का रेसिप्रोकल, सबसे बड़ा ध्यान दें, cos x का रेसिप्रोकल मीन्स sec x, एंड tan x का बेटे जो रेसिप्रोकल है मीन्स cot x, ओके। अब मेरे पास बेटे जो ये डायग्राम बना, जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में फर्स्ट कंडीशन P अपॉन H यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस की हो सकती है, सेकंड कंडीशन B अपॉन H cos x की हो सकती है, थर्ड कंडीशन P अपॉन B tan x की हो सकती है, ओके। अब हमें यहाँ पे थॉट करना पड़ेगा कि हमारे पास में बेटे मैं आपको बता दूं कि हमें साइन की नीड है या कॉस की नीड है। अब जो कॉन्सेंट्रेट करिए, मुझे हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करना है एंड बेस गिवन, मीन्स cos x की नीड है, cos x, तो cos x cos 30 डिग्री इज इक्वल टू में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स h अपॉन में x, and cos 30 degree is equal to square root 3 divided by 2, trigonometric table 8 upon x, and cross multiply x square root 3 is equal to 16 and x is equal to 16 divided by root 3 meter. And next point, perpendicular given and बेस गिवन, तो मीन्स परपेंडिकुलर मुझे फाइंड आउट करना है, बेस गिवन है, मीन्स हम यहाँ पे बेटे अप्लाई कर सकते हैं tan 30 डिग्री, ओके। हमने बेटे यहाँ पे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर मीन्स y, बेस 8, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू y अपॉन 8 and y is equal to 8 divided by square root 3 meter। अब हम आपको बता दें ये क्वेश्चन बेटे सीबीएसई के अंदर मेनी टाइम्स डिस्कस, ये आपका आजकल बेटे एक पॉइंट कर रहा है केस स्टडी क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेट करना, केस स्टडी क्वेश्चन। अब केस स्टडी, भाई केस स्टडी क्या है? केस स्टडी यही तो है भाई, हमारे पास में मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कि आप ऑब्जर्वेशन करें किसी बिल्डिंग की, किसी टावर की, किसी ट्री की, ये सारे केस स्टडी में है। मेरे पास में बेटे यहाँ 3 पॉइंट्स बने। पहला पॉइंट, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। फर्स्ट पॉइंट,
फाइंड द हाइट ऑफ द ब्रोकन पार्ट, यानी कि जहां से पेड़ टूटा है वहां से हाइट बता रही है। ओके, हमारे पास में अब हमसे डिस्कशन जो हुआ बेटा, फाइंड द हाइट ऑफ द टोटल ट्री। ओके, हमने ये लिया बेटा, देखो 16/√3 और 8/√3 टोटल हाइट, एंड h इज इक्वल टू 16/√3 प्लस में 8/√3। ओके, एंड नाउ h इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय √3। डिनोमिनेटर बेटा इरेशनल नंबर होता नहीं है। ओके, तो हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन कर लिया। यहाँ पर रैशनलाइजेशन कर लेंगे √3 से मल्टीप्लाई एंड √3 से डिवाइड, मीन्स h इज इक्वल टू 24 √3/3 by 3 8 जा 24 मीन्स 8 √3 मीटर। मैं बेटा आपको एक एनसीईआरटी का एक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर खूब डिस्कस हुआ। आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 9.1 सॉरी एक्सरसाइज 9.1 एंड क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 मैं बेटे आपको बता दूं कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 13 की और क्वेश्चन नंबर 14 की या क्वेश्चन नंबर 15 या 16, ये सारे टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में लगातार कॉन्टिन्यूसली डिस्कस हुए हैं। ओके, मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे यहाँ बेटे एक वर्ड आता है कॉम्प्लीमेंट्री और एक वर्ड आता है बेटे सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री लेस देन 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री लेस देन 180 डिग्री। अब हमारे यहाँ बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन डिस्कस हुआ वो सेम क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, बट मैं पहले क्वेश्चन आपको रीड कर रहा हूं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, कॉन्सेंट्रेट करें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर, the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tree is 6 meter. एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें, मीन्स पर्सन अर्थ पे है और ऑब्जर्वेशन कर रहा है। सेम क्वेश्चन डिस्कशन इन सीबीएसई। एक बेटे हमारे पास टावर, एक पर्सन बेटे यहां पे स्टैंड कर रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। कॉन्सेंट्रेट करें, जो यहां पे बेटा 4 मीटर है एनसीईआरटी में, बोर्ड एग्जाम में इस 4 मीटर के प्लेस पर ए मीटर दिया गया, ए मीटर, and 9 meter from the base of the tower in the same straight line. यहां पे बेटा जो 9 मीटर थी वहां पे b मीटर इन CBSE in the same straight line with it are complementary. Concentrate करें, complementary means less than 90 डिग्री। मैं बेटे इन दोनों में से किसी भी एंगल को, जिसको भी मेरा मन करे, मैं यहां पे थीटा या एक्स लेट कर सकता। मैंने लेट कर लिया बेटा, यहां पे बेटे मैंने एंगल लेट करा अल्फा, एंड सेकंड पॉइंट इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री है, मींस लेस देन 90, जो भी एंगल बनाए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 30 डिग्री का है तो 90 में से लेस कर दो 60 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल ये 45 डिग्री है, 90 में से लेस कर दो। ओके, अब मैंने बेटे यहाँ पे एंगल लिया अल्फा, तो मीन्स ये वाला जो एंगल बेटा ये है कॉम्प्लीमेंट्री, मीन्स लेस देन 90 डिग्री माइनस अल्फा।
and prove that height of the tower in NCERT 6 मीटर, बट हमें जो प्रूफ करनी है वो स्क्वायर रूट ए बी प्रूफ करना है। ये हमें प्रूफ दैट टू प्रूफ में मैं बेटे आपको बता दूं सबसे पहली थॉट, हमारे पास गिवन क्या है और हमें फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज रिलेशन अप्लाई sin x, base and hypotenuse relation apply cos x, perpendicular base relation apply tan x। ट्राइंगल के नेम दे देते हैं P Q R S। इन ट्राइंगल P Q R 90 डिग्री, ट्राइंगल PQR tan 90 डिग्री माइनस अल्फा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेटे मेरे पास h है, बेस स्मॉल ए। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में टोटल कंप्लीट रेस होते 6। कॉन्सेंट्रेट करेंगे मेरी बात पर। साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स, टेन 90 माइनस एक्स कॉट एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स, कॉट 90 माइनस एक्स tan x, sec 90 minus x cosec x, and cosec 90 minus x sec x, tan 90 minus alpha, concentrate, tan 90 minus alpha cot alpha is equal to h upon a, cross multiply, and h is equal to a cot alpha। same triangle tan alpha is equal to perpendicular upon base, first equation tan alpha is equal to perpendicular upon base, cross multiply, h is equal to b tan alpha, second equation बेटे फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन, रीजन cot alpha is equal to 1 upon tan alpha, tan alpha is equal to 1 upon cot alpha, sec alpha is equal to 1 upon cos alpha, and cos alpha is equal to 1 upon sec alpha। 1 upon में sin alpha is equal to cosec alpha, and 1 upon cosec alpha is equal to sin alpha। sin alpha upon cos alpha is equal to tan alpha, and cos alpha upon में sin alpha is equal to cot alpha। आप मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी पॉइंट करें, सबसे पहले आपके दिमाग में 3 पॉइंट आने चाहिए। हम क्यों करें, लॉजिक क्या है, ये यूं ही कर दें। फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई में सेकंड इक्वेशन, h मल्टीप्लाई h मीन्स h स्क्वायर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b tan अल्फा मल्टीप्लाई में cot अल्फा, एंड tan अल्फा इज इक्वल टू बेटा 1 अपॉन cot अल्फा, h स्क्वायर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b tan अल्फा मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में tan अल्फा, tan अल्फा से बेटा tan अल्फा कैंसिल,
and h square is equal to a multiply b and h is equal to square root में a multiply b. Okay, and prove that. मैं बेटा आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. आपने पता नहीं कितनी बार अपनी लाइफ में अपने स्कूल के अंदर असेंबली में जो फ्लैग है उसको बहुत बार आपने जो है फहराया होगा. अब जो फ्लैग है वो जमीन पे तो हम लगाएंगे नहीं, ये तो क्लियर है. फ्लैग या तो वहां मंच होगा उसके ऊपर लगाया जाएगा या हमारी बिल्डिंग के ऊपर. सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में. कॉन्सेंट्रेट करना. देखो आप देखिए बेटे, एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 200 एनसीईआरटी. सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम, सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी. ओनली सिंगल डिफरेंस कि एनसीईआरटी में एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री गिवन, बट इन बोर्ड एग्जामिनेशन एंगल अल्फा एंड बीटा. देखिए एक बार पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं प्रॉपरली. फ्रॉम ए पॉइंट कैपिटल P on the ground the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 degrees. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flagstaff from P is 45 degree. In board examination alpha. Find the length of the flagstaff and the distance of the building from a point P. Okay? कॉन्सेंट्रेट करेगा. आपके पास ये बिल्डिंग हमने बेटा इस बिल्डिंग की हाइट को कैपिटल H लेट कर लिया. हाइट गिवन नहीं है. इसके ऊपर बेटे एक फ्लैग जो हम होस्ट कर रहे हैं, एक फ्लैग जो हमने होस्ट करा, ये एंड वन पर्सन स्टैंडिंग दिस पॉइंट P. ये आपके पास 90 डिग्री एंड दिस पर्सन ऑब्जर्व बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ. यानी वो फ्लैग स्टाफ के बॉटम को ऑब्जर्वेशन कर रहा है. एंगल ऑफ एलिवेशन इज अल्फा. एट द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, यानी कि वो फ्लैग के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है. एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज बीटा एंड हाइट ऑफ द फ्लैग स्मॉल h एंड फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. ओके, नेमिंग कर लेते हैं बेटा. P Q R और S. In triangle PQR, पहले देख ट्रायंगल PQR, एंगल है अल्फा. मैंने आपको बिल्कुल अभी यही बताया कि हमारे पास में परपेंडिकुलर और बेस मीन्स tan अल्फा एंड tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर H एंड बेस को बेटा X सेलेक्ट कर लेते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ X
इक्वल टू एच अपॉन टेन अल्फा। इन ट्रायंगल QSR, ट्रायंगल QSR tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स h प्लस स्मॉल h डिवाइडेड बाई x। हम बेटे ये काम करेंगे कि x की प्लेस पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं h अपॉन टेन अल्फा प्लेस ऑफ x। tan बीटा इज इक्वल टू h प्लस में स्मॉल h डिवाइडेड बाई h अपॉन टेन अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई tan बीटा इज इक्वल टू h प्लस h tan अल्फा डिवाइडेड बाई h। यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई h tan बीटा इज इक्वल टू h tan अल्फा प्लस में स्मॉल h tan अल्फा। ओके, सेपरेट कर देते हैं बेटे, जिसके अंदर कैपिटल H है उसको हम एक तरफ ले आते हैं, जिसमें कैपिटल H नहीं है उसको एक तरफ ले लेते हैं। एंड h tan बीटा माइनस कैपिटल H tan अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल h tan अल्फा। कैपिटल H में कॉमन एंड tan बीटा माइनस में tan अल्फा इज इक्वल टू h tan अल्फा एंड कैपिटल H इज इक्वल टू कैपिटल H इज इक्वल टू h tan अल्फा डिवाइड tan बीटा माइनस में tan अल्फा। अब मैं बेटे आपको बता दूं कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन मेरे पास में एनसीईआरटी, बट जो हमारे पास एंगल है वो डिफरेंट है। इन एनसीईआरटी एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, बट इन बोर्ड एग्जामिनेशन एंगल अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। और हमारा स्टूडेंट ये कहता है कि भाई सर बोर्ड एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आए ना वो आउट ऑफ एनसीईआरटी, जबकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे। ओके, तो मैं आपको बता दूं बेटे कि इस टोटल कंप्लीट डिस्कशन के अंदर एक पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशंस की बात करता हूं तो मीन्स पर्सन ग्राउंड पे स्टैंडिंग करेगा और टॉप को ऑब्जर्वेशन करेगा तो मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं तो मीन्स पर्सन बिल्डिंग की छत पे खड़ा होगा और नीचे ऑब्जर्वेशन करेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंड सेकंड पॉइंट कि अगर हम ऑब्जेक्ट के जितने नज़दीक जाएंगे मीन्स हमारे पास में एंगल इंक्रीज होगा और ऑब्जेक्ट से बेटे हम जितना दूर जाएंगे एंगल डिक्रीज होगा इन एलिवेशन। ओके, बट इन डिप्रेशन तो ऑब्जेक्ट फिक्स होगा, मीन्स जो पर्सन है जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है वो फिक्स रहेगा और जो दूसरा पॉइंट है वो उसके नियर अबाउट आएगा। जैसे ही वो उसके नियर अबाउट आएगा मीन्स एंगल इंक्रीज होगा और जैसे ही वो दूर जाएगा वो एंगल डिक्रीज होगा। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि बेटे नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको इस टाइप के और टेक्निकल क्वेश्चंस और आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप इनकी प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।